दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सबके मन में एक सवाल रहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है, खासकर आपकी आंखों के लिए। और ये एक ऐसा सवाल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, ये सवाल एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आए दिन हमारे सामने आता रहता है और हर आई सर्जन को फेस करना पड़ता है। तो आइए पहले तो हम बात करेंगे कि चश्मा हटाने के लिए टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी यानी लेसिक के बारे में। हालांकि पब्लिक के बीच में लेसिक शब्द बहुत कॉमन है, लेकिन लेसिक केवल एक प्रकार की लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। यदि चश्मा हटाने के लिए लेज़र यूज़ किया जा रहा है कॉर्निया के ऊपर, तो उसे बोलते हैं कॉर्नियल लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी। और दोस्तों लेसिक उसमें एक प्रकार की ऑप्शन होती है। तो पहले देखते हैं हम लेज़र के अलावा और कौन सी ऑप्शन होती है। अगर हम चश्मा हटाना चाहते हैं तो हमारी आंखों में मुख्य तौर पे 3 प्रकार के रिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। एक तो लेज़र वाली हो गई, जिसके लिए हम थोड़ा संक्षेप में बात कर चुके हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक टेक्नोलॉजी होती है फेकिक इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, जिसे आमतौर पे लोग ICL, IPCL के नाम से जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक लेंस आँख के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे चश्मा हट जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जिनको लेसिक या ICL या IPCL सूट नहीं करता है या उनके लिए फिट नहीं है, तो एक टेक्नोलॉजी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे भी किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। इस टेक्नोलॉजी में आँख के अंदर जो पहले से एक लेंस, नेचुरल लेंस अवेलेबल है, उस लेंस को बदल दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि लेंस 2 प्रकार के कैसे हो गए, तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारी आँख है। आँख के अंदर हमारा ये कॉर्निया है और ये लेंस है। ये 2 प्रकार के लेंस हमें नेचुरली मिले होते हैं। यदि हम कॉर्निया पे कोई लेज़र करते हैं तो उसे बोला जाता है लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और यदि हम इस लेंस को बदल दें तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। लेकिन यदि हमें एक्स्ट्रा लेंस यानी कि तीसरा लेंस आँख के अंदर इम्प्लांट कर दें तो उसे बोला जाता है फेकिक IOL इम्प्लांटेशन। फेकिक का मतलब है कि नेचुरल लेंस तो आँख के अंदर है, इसके ऊपर एक पतला सा लेंस और इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ICL या IPCL। तो आइए बात करते हैं लेज़र से चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब लेज़र से चश्मा हटाने की बात आती है तो मुख्य तौर पे 2 तरह के लेज़र इस्तेमाल होते हैं। एक होता है एक्सैमर लेज़र और एक होता है फेमटोसेकंड लेज़र। ये दोनों लेज़र चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये इंडिपेंडेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, आइए बात करते हैं। जब हम एक्सैमर लेज़र की बात करते हैं तो एक्सैमर लेज़र एक लेज़र होता है जो हमारी कॉर्निया, जो आँख के आगे सबसे जो पुतली है, सबसे आगे देखिए, ये हमारे आँख के आगे जो पुतली होती है, इसको रीशेप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्सैमर लेज़र आँख पे डालने के मुख्य तौर पे 2 तरीके होते हैं। यदि सीधा सरफेस के ऊपर डाला जाए तो उसे बोला जाता है PRK यानी कि फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। इस बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पर यदि कुछ एडवांसमेंट आती है तो उसका साथ अलग नाम जुड़ जाता है। जैसे PRK के साथ यदि कस्टमाइजेशन किया जाए तो उस कस्टमाइजेशन का नाम जुड़ जाता है, या PRK के साथ कुछ और एडिशन टेक्नोलॉजी जोड़ी जाए तो हो जाती है। कभी कभी नाम में PRK छुपा रह जाता है, दूसरे नाम आ जाते हैं, तो ये इसका हम बाद में आपको बताएंगे। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है लेज़र से चश्मा हटाने की कि यदि हम सरफेस पे एक्सैमर लेज़र नहीं डालते हैं कॉर्निया के ऊपर, तो हम कॉर्निया का एक फ्लैप बनाते हैं। आप इंसर्ट में देख सकते हैं कि कॉर्निया किस तरह से बनाया जाता है। यदि कॉर्निया के ऊपर फ्लैप बना के फ्लैप को उठाया जाए और फिर बेड के ऊपर लेज़र किया जाए तो उसे कहा जाता है लेसिक। अब दोस्तों लेसिक क्या है? लेसिक है लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस, यानी कि लेज़र द्वारा कॉर्निया की परतों के बीच में हम इस तरह से लेज़र करते हैं कि चश्मा हट जाता है। तो दोस्तों सवाल आता है कि PRK और लेसिक में फ़र्क क्या है? 2 मुख्य फ़र्क है। PRK क्योंकि सरफेस के ऊपर किया जाता है तो उसमें फ्लैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक तरह से फ्लैपलेस हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो है कि 2 से 3 दिन तक मरीज की आंखों में तकलीफ रहती है, दर्द, चुभन, स्वेलिंग रहती है। और दूसरी बात ये रहती है कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी आने में, यानी कि पूरी तरह विज़न क्लियर होने में समय लग सकता है। किसी को 2 हफ्ते लग जाते हैं, किसी को ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसीलिए लेसिक नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि लेसिक में क्या होता है, हमने फ्लैप बनाया, फ्लैप उठा के जब लेज़र बेड के ऊपर डाला और फ्लैप वापस रखा तो दोस्तों हीलिंग जो है वो 8 से 12 घंटे में ही हो जाती है और अगले दिन से पेशेंट को दर्द तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यदि फ्लैप बना के एक्सैमर लेज़र डाला जाता है तो इसे कहा जाता है लेसिक। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जैसे ज़ायोप्टिक्स है, कंट्यूरा है, आई डिज़ाइन है, HD लेसिक है। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिसे बेसिकली कस्टमाइज लेसिक कहा जाता है। अब यूँ तो कस्टमाइज लेसिक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जो कि
सी लेसिक भी कहा जाता है। लेकिन इसके आगे आगे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग अपने ब्रांड्स क्रिएट कर दी हैं और आजकल वो ब्रांड अपने नाम से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। जैसे बॉश एंड लॉम्ब का है तो ज़ायोप्टिक्स है, एल्कोन का है तो कंटूरा है, जॉनसन एंड जॉनसन का है तो आई डिज़ाइन है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये सब लेसिक ही है। कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से कंटूरा है वो लेसिक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंटूरा भी एक तरह का लेसिक ही है, क्योंकि उसके लिए फ्लैप बना के किया जाता है। यदि फ्लैप बना के किया जाता है तो वो कंटूरा विजन या लेसिक कहा जाता है। यदि बिना फ्लैप के किया जाता है तो उसे एपी कंटूरा कहा जाता है, जो PRK है। तो यदि कोई सोचता है कि आपने कंटूरा कराया है या आपने ज़ायोप्टिक्स कराया है या आपने आई डिज़ाइन कराया है और आपने लेसिक नहीं कराया, तो दोस्तों ये एक गलत बात है, क्योंकि लेसिक तो उस बेसिक टेक्नोलॉजी का नाम है। जैसे यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा, यदि आप एक कार खरीद रहे हैं, आप बोलेंगे मारुति की कार है, हुंडई की कार है, लेकिन आपने कोई मर्सिडीज की कार ली या आपने कोई एक ब्रांड लिया और आप कहते हैं मैं तो ई क्लास चला रहा हूँ और वो कार नहीं है, तो दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि वो भी एक कार है। हाँ, उसके साथ एक ब्रांड जुड़ जाता है, एक कंपनी का नाम जुड़ जाता है, लेकिन बेसिकली वो कार तो है, क्योंकि जो 4 पहियों पे सड़क पे चल रही है, तो दोस्तों कार तो कहेंगे इसे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यदि आपका एग्जामर लेज़र द्वारा चश्मा हटाया जा रहा है या आप ये टेक्नोलॉजी चूज़ कर रहे हैं, तो इसे 2 ही रूप में किया जा सकता है, या फ्लैप के साथ जिसे लेसिक कहा जाता है, या बिना फ्लैप के जिसे PRK कहा जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे लेज़र के बारे में, फेमटोसेकंड लेज़र। दोस्तों ये भी एक लेज़र होता है और इसका चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहली टेक्नोलॉजी जुड़ी होती है लेसिक के साथ। जैसे मैंने आपको बताया लेसिक में फ्लैप बनाया जाता है, तो फेमटोसेकंड लेज़र से लेसिक करने से पहले फ्लैप बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और जब इसको यूज़ किया जाता है तो जो फ्लैप बनता है वो ब्लेडलेस बन जाता है। और ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली ज़्यादा सेफ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी टेक्नोलॉजी जिसमें कि ब्लेड यूज़ होता है, यानी कि मैनुअल केराटोम यूज़ होता है। फेमटोसेकंड लेज़र जैसे लेसिक में तो यूज़ होता ही है, अब कुछ टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर आई है फेमटोसेकंड लेज़र में, जो अपने आप में चश्मा हटाने के लिए ही क्रिएट की गई हैं। वो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। बेसिकली जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के बीच में एक जितना चश्मा हटाना है उसके पावर का लेंस को 2 प्लेन में काटा जाता है फेमटोसेकंड लेज़र से, और उसको एक छोटे से होल से निकाल दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में कुछ फ़ायदे आते हैं, जैसे कि इसको कहा जाता है कट नहीं लगता है इसमें, और फ्लैप नहीं बनता। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, और ये टेक्नोलॉजी में कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो कभी भी कस्टमाइज लेसिक के मुकाबले, जैसे आई डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी है या वेव फ्रंट गाइडेड है या टोपो गाइडेड है, उसके मुकाबले की क्वालिटी ऑफ विजन नहीं आ पाती। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी को आप कॉमन तौर पे अगर जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, तो इसे स्माइल के तौर पे कहा जाता है। स्माइल क्या है? बेसिकली स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। देखा जाए तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, और ये टेक्नोलॉजी पहले कार्ल ज़ेस कंपनी लेके आई थी जिसे स्माइल कहा जाता है, और अब ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनीज भी लेके आ गई हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड की कंपनी जीमर भी टेक्नोलॉजी लेके आई है, जिसे क्लियर नाम से कहा जा रहा है, CLEAR, और यही टेक्नोलॉजी अब जॉनसन एंड जॉनसन भी लॉन्च कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के जहाँ तक कुछ फ़ायदे हैं कि जैसे ड्राई आइज किसी आँखों में ज़्यादा है तो उसकी में डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसमें अभी तक कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सिलिंड्रिकल नंबर के लिए इसमें आइरिस रिकग्निशन पैटर्न या अलाइनमेंट की कोई टेक्नोलॉजी अभी तक फुल प्रूफ नहीं बन पाई है। ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट तौर पे कहा जाए तो ये टेक्नोलॉजी के पेशेंट्स को एक कंप्लेंट रहती है कि विज़न जो 6/6 है, ये जो भी उनकी बेस्ट करेक्टिव विज़न है, वो आने में काफ़ी समय लग जाता है, और साथ ही साथ एब्रेशंस बढ़ जाते हैं। इसके बनिस्पत यदि हम कस्टमाइज लेसिक की बात करें तो वो इतने एडवांस्ड है कि वो आपके इंटरनल एब्रेशंस भी हटा सकती है, एक्सटर्नल एब्रेशंस भी हटा सकती है। तो देखा जाए आज के समय तक, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक, यदि हम सोचें कि बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो दोस्तों आपके लिए कस्टमाइज लेसिक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें यदि आप इंटरनल एब्रेशंस हटाना चाहते हैं तो वेव फ्रंट गाइडेड हो जाती है। यदि आपके कॉर्निया में कुछ एब्रेशंस हैं उसको हटाते हैं तो वो टोपो गाइडेड कहा जाता है। और अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है 2018 में आई डिज़ाइन, जिसमें कि इन दोनों टेक्नोलॉजी को, वेव फ्रंट गाइडेड को और टोपो गाइडेड को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एब्रेशंस दोनों हट जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपके मन में जो भी लेसिक से जुड़े सवाल थे उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे।